नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेम प्रकाश। स्वागत करता हूं एसपीडी करंट अफेयर के इस महा एपिसोड में। जैसा कि आप लोग को पता है कि फरवरी 2024 का करंट अफेयर एसपीडी का शुरू हो चुका है और इसमें हम लोग शुरू करते हैं पहला पेज संवैधानिक पदाधिकारी के बारे में, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जो कि 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। यह पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं जो उड़ीसा मयूरभंज से बिलोंग करती हैं। उसके बाद उपराष्ट्रपति के बारे में देखेंगे हम लोग, जगदीप धनखड़ हैं। यह 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी, जो कि 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे न्यायिक प्रमुख के बारे में, जिसमें कि देखेंगे हम लोग कि मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कौन हैं? ते हैं आपको DY चंद्रचूड़, जो कि 50वें नंबर के हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसको कहा जाता है R वेंकट रमनी, जो कि 16वें नंबर के हैं। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया R वेंकट रमनी 16वें नंबर के हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के कौन है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। उसके बाद हम लोग देखेंगे संसदीय प्रमुख के बारे में, जिसमें कि देखेंगे राज्यसभा के सभापति कौन है? तो जगदीप धनखड़ हैं। राज्यसभा का सभापति वही व्यक्ति होता है जो कि उपराष्ट्रपति होता है। तो राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। उप सभापति राज्यसभा के कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के उप सभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। उसके बाद है राज्यसभा के महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। राज्यसभा के महासचिव हैं प्रमोद चंद्र मोदी। राज्यसभा के नेता विपक्ष का पद अभी खाली है। उसके बाद हम लोग देखेंगे राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता कौन है? पीयूष गोयल। राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता हैं पीयूष गोयल। लोकसभा अध्यक्ष 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं ओम बिरला। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला, 17वें नंबर के हैं। उसके बाद है लोकसभा नेता विपक्ष कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी। लोकसभा नेता विपक्ष है अधीर रंजन चौधरी। उसके बाद हम लोग देख लेंगे लोकसभा महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निर्वाचन आयोग। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये हैं राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। चुनाव आयुक्त कौन है? तो अरुण गोयल हैं और अनूप चंद्र पांडे, दो व्यक्ति हैं चुनाव आयुक्त, अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे हैं। उसके बाद है उप चुनाव आयुक्त कौन है? तो अजय भादु, RK गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन। उप चुनाव आयुक्त में हम लोग देखेंगे अजय भादु हैं, RK गुप्ता हैं, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में देखेंगे, जिसमें कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, जिसको कैग कहा जाता है, यह है गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि 14वें नंबर के हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें नंबर के हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग महालेखा महानियंत्रक यानी कि CGA। महालेखा महानियंत्रक कौन है? तो SS दुबे 28वें नंबर के हैं। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख में हम लोग देखेंगे सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति ही होता है, जिसमें कि आपको है कौन? तो द्रौपदी मुर्मू जी। सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो BR चौधरी, विवेक राम चौधरी जिनका पूरा नाम है। यह 27वें नंबर के हैं। नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो R हरि कुमार। नौसेना अध्यक्ष R हरि कुमार हैं 25वें नंबर के। थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो मनोज पांडे 29वें नंबर के। थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे 29वें नंबर के हैं। CDS कौन है? तो CDS हैं आपको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिनको बोला जाता है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDF कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। महानिदेशक सैन्य अभियान के कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटारी। महानिदेशक सैन्य अभियान के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटारी हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे सचिव एवं सलाहकार के बारे में, जिसमें कि देखेंगे कैबिनेट सचिव कौन है? तो राजीव गाबा। कैबिनेट सचिव कौन है वर्तमान में? तो राजीव गाबा हैं। सलाहकार प्रधानमंत्री के कौन है? तो अमित खरे और तरुण कपूर हैं। सलाहकार प्रधानमंत्री के दो व्यक्ति हैं, अमित खरे और तरुण कपूर। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? तो PK मिश्रा। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं PK मिश्रा।
रक्षा वित्त सचिव कौन है? तो गार्गी कौल। रक्षा वित्त सचिव कौन है? तो गार्गी कौल। विदेश सचिव कौन है? तो विनय मोहन क्वात्रा। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा। अब आ जाते हैं हम लोग दाहिने साइड में, जिसमें कि हम लोग देखेंगे गृह सचिव कौन है? तो अजय कुमार भल्ला। गृह सचिव कौन है? तो अजय कुमार भल्ला है। वित्त सचिव कौन है? तो टीवी स्वामीनाथन। वित्त सचिव टीवी स्वामीनाथन। रक्षा सचिव कौन है? तो गिरिधर अरमाने। रक्षा सचिव कौन है? तो गिरिधर अरमाने। राजस्व सचिव कौन है? तो राजस्व सचिव है संजय मल्होत्रा। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो पंकज कुमार सिंह। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो अनंत नागेश्वरम। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो अनंत नागेश्वरन है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के कौन है? तो अजय कुमार सूद। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के अजय कुमार सूद हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख के बारे में, जिसमें कि हम लोग देखेंगे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीसी के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? ते हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, 19वें नंबर के हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीसी के कौन है? तब प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, जो कि 19वें नंबर के हैं। उसके बाद है केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसको बोला जाता है, इसके निदेशक कौन है? तब प्रवीण सूद हैं। उसके बाद देखेंगे मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी कौन है? तो हीरालाल सामरिया। मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी हैं हीरालाल सामरिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के निदेशक कौन है? तो तपन कुमार डेका। आईबी के निदेशक कौन है इंटेलिजेंस ब्यूरो के? तो तपन कुमार डेका हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के प्रमुख अभी कौन है? तो रवि सिन्हा। रॉ के प्रमुख हैं रवि सिन्हा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के कौन है महानिदेशक? तो दिनकर गुप्ता। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के हैं दिनकर गुप्ता। उसके बाद है प्रवर्तन निदेशालय। प्रवर्तन निदेशालय के प्रभारी निदेशक कौन है ईडी के? तो ये हैं राहुल नवीन। उसके बाद हम लोग देखेंगे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के महानिदेशक कौन है? सत्यनारायण प्रधान। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के महानिदेशक है सत्यनारायण प्रधान। उसके बाद हम लोग देखेंगे अर्धसैनिक बलों के प्रमुख के बारे में, जिसमें कि सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक कौन है? रश्मि शुक्ला। एसएसबी के महानिदेशक कौन है? तो रश्मि शुक्ला। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? तो नितिन अग्रवाल। बीएसएफ के महानिदेशक हैं नितिन अग्रवाल। उसके बाद हम लोग देख लेंगे क्या देख रहे थे, जिसमें कि हम लोग देख रहे थे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो एसएल थाउसेन है। सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं एसएल थाउसेन। उसके बाद है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? सीआईएसएफ के तो सिलवर्धन सिंह हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के महानिदेशक कौन है? तो एमए गणपति। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के महानिदेशक हैं एमए गणपति। विशेष सुरक्षा समूह के निदेशक कौन है? एसपीजी के तो आलोक शर्मा है। विशेष सुरक्षा समूह के निदेशक कौन है? एसपीजी के तो आलोक शर्मा है। उसके बाद भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? तो अनीश दयाल सिंह। आईटीबीपी के महानिदेशक है अनीश दयाल सिंह। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के महानिदेशक कौन है? तो गुरबीर पाल सिंह, 34वें नंबर के हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के महानिदेशक कौन है? तो गुरबीर पाल सिंह, 34वें नंबर के हैं। भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के महानिदेशक कौन है? तो राकेश पाल, 25वें नंबर के हैं। भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के महानिदेशक कौन है? तो राकेश पॉल है, 25वें नंबर के। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन है? तो अतुल करवाल। एनडीआरएफ के महानिदेशक है अतुल करवाल। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो मनोज यादव। आरपीएफ के महानिदेशक है मनोज यादव। असम राइफल्स यानी कि एआर के महानिदेशक कौन है? तो प्रदीप चंद्रन नायर। असम राइफल्स के महानिदेशक हैं प्रदीप चंद्रन नायर। होमगार्ड यानी कि एचजी के महानिदेशक कौन है? तो एसबीके सिंह। होमगार्ड के महानिदेशक हैं एसबीके सिंह।
अब हम लोग देखेंगे प्रमुख आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव के बारे में, जिसमें कि देखेंगे हम लोग नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन कुमार बेरी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष है सुमन कुमार बेरी। नीति आयोग के सीईओ वर्तमान में कौन है, तो वी आर सुब्रमण्यम। नीति आयोग के सीईओ हैं वर्तमान में वी आर सुब्रमण्यम है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर मनोज सोनी है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है, तो डॉक्टर मनोज सोनी है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ऋतुराज अवस्थी। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो रेखा शर्मा 9वें नंबर की हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो रेखा शर्मा 9वें नंबर की हैं। उसके बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो हंसराज गंगाराम अहीर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहीर हैं। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के अध्यक्ष कौन है, तो एस किशोर। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के अध्यक्ष कौन है, ते हैं एस किशोर। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अशोक कुमार माथुर। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर। अब पेज पलट लीजिएगा, दूसरे पेज में हम लोग चल रहे हैं। लोकपाल अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है, तो प्रदीप कुमार मोहंती। लोकपाल अध्यक्ष अभी वर्तमान में है प्रदीप कुमार मोहंती। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो एनके सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एनके सिंह। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो रवनीत कौर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है, ते हैं रवनीत कौर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एससी जिसको बोलते हैं, इसका अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति एसटी का बात कर रहा है, शेड्यूल ट्राइब का, तो ये कौन है, हर्ष चौहान है। उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अभी अध्यक्ष कौन है, एससी के अध्यक्ष हैं कौन, तो विजय सांपला है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं विजय सांपला। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है अभी, तो अरुण कुमार मिश्रा है 8वें नंबर के। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है अरुण कुमार मिश्रा 8वें नंबर के हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो प्रियांक कानूनगो। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष है प्रियांक कानूनगो। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है, तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। तो अब हम लोग निकालेंगे पेज नंबर 10, जिसमें कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, त्यौहार उत्सव मेला महोत्सव 2023 के बारे में। 24 वाला भी दिया होगा, उसको भी हम लोग देखेंगे, जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं 10वां कलिंग साहित्य महोत्सव 2023 कहाँ हुआ था, तो उड़ीसा में। 10वां कलिंग साहित्य महोत्सव 2023 कहाँ हुआ था, तो उड़ीसा में। ऐसे कलिंग जो है उड़ीसा में ही पड़ता है। पारूमला पेरुनल उत्सव 2023 कहाँ का है, तो ये केरल का है। पारूमला पेरुनल उत्सव 2023 कहाँ का है, तो केरल का है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है, तो ये मनाया गया है कुरुक्षेत्र हरियाणा में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है, तो ये मनाया गया है कुरुक्षेत्र हरियाणा में। बन्नी उत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है, तो आंध्र प्रदेश में। बन्नी उत्सव 2023 मनाया गया है आंध्र प्रदेश में। पोला लोक पर्व 2023 कहाँ मनाया गया है, तो छत्तीसगढ़ में मनाया गया है। पोला लोक पर्व 2023 कहाँ मनाया गया है, तो छत्तीसगढ़ में मनाया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है, तो ये मनाया गया फरीदाबाद हरियाणा में। 9वां संस्करण 9वां है। 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया, तो फरीदाबाद हरियाणा में। मेरा हौचोंगमा उत्सव कहाँ मनाया गया है 2023 में, तो मणिपुर में। मेरा हौचोंगमा उत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है, तो मणिपुर में। एंथुरियम महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है, तो मिजोरम में। एंथुरियम महोत्सव 2023 मनाया गया है मिजोरम में। हॉर्नबिल उत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है, तो नागालैंड में। हॉर्नबिल उत्सव 2023 मनाया गया है नागालैंड में। गाय यात्रा उत्सव मनाया गया है 2023 नेपाल में। गाय यात्रा उत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है, तो नेपाल में। बंगस वैली फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया है, तो जम्मू कश्मीर में। बंगस वैली फेस्टिवल 2023 मनाया गया है जम्मू कश्मीर में। नुआखाई त्यौहार 2023 मनाया गया है कहाँ में,
ते उड़ीसा में मनाया गया है। नुआखाई त्यौहार 2023 उड़ीसा में मनाया गया है। बिहान मेला जो कि कुंद जनजाति द्वारा मनाया जाता है, कहाँ पे, तो उड़ीसा में मनाया गया है। नुआखाई त्यौहार 2023 और बिहान मेला जो कि कुंद जनजाति द्वारा मनाया गया है, दोनों उड़ीसा में। उसके बाद नदी उत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है, तो दिल्ली में। नदी उत्सव 2023 मनाया गया है दिल्ली में। पुस्तकालय महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है, तो दिल्ली में। नदी उत्सव 2023 मनाया गया है कहाँ, तो दिल्ली। और पुस्तकालय महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है, तो दिल्ली में। लाइट हाउस उत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है, तो गोवा में। लाइट हाउस उत्सव 2023 मनाया गया है गोवा में। चिखल कालो उत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है, तो गोवा में। चिखल कालो उत्सव 2023 और लाइट हाउस उत्सव 2023 दोनों मनाया गया है गोवा में। आदि पेरुक्कू उत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है, तो तमिलनाडु में। आदि पेरुक्कू उत्सव 2023 तमिलनाडु में मनाया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं चाचिन चराई महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश में। हेमिस तसेचु महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है, तो लेह लद्दाख में। हेमिस तसेचु महोत्सव 2023 लेह लद्दाख में मनाया गया है। बिहू कुह उत्सव 2023 अरुणाचल प्रदेश में। बिहू कुह उत्सव 2023 अरुणाचल प्रदेश में। पहला जनजातीय खेल महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में। पहला जनजातीय खेल महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में। बितस्ता महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है, तो जम्मू कश्मीर में। बितस्ता महोत्सव 2023 जम्मू कश्मीर में। लेवेंडर महोत्सव 2023 जम्मू कश्मीर में। मुनलम चेनमू महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है, तो लेह लद्दाख में। मुनलम चेनमू महोत्सव 2023 लेह लद्दाख में मनाया गया है। माता खीर भवानी मेला 2023 जम्मू कश्मीर में। माता खीर भवानी मेला 2023 कहाँ मनाया गया है, तो जम्मू कश्मीर में। बाजरा महोत्सव 2023 देहरादून उत्तराखंड में। बाजरा महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है, तो देहरादून उत्तराखंड में। थावे महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है, तो गोपालगंज बिहार में। थावे महोत्सव 2023 मनाया गया है गोपालगंज बिहार में। सियांग ऊनिंग महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद हम लोग देखेंगे भूमचू महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है, तो सिक्किम में। दिव्य कला मेला 2023 और गंगा पुष्करेलु उत्सव दोनों मनाया गया है कहाँ, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में। दिव्य कला मेला 2023 और गंगा पुष्करेलु उत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है, तो दोनों मनाया गया है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। माधवपुर मेला 2023 कहाँ मनाया गया है, तो गुजरात में। माधवपुर मेला 2023 गुजरात में मनाया गया है। कटी बिहू पर्व 2023 कहाँ मनाया गया है, तो असम में। कटी बिहू पर्व 2023 असम में। रोंगाली उत्सव भी असम में मनाया गया है। बोहाग बिहू 2023 असम में। तो असम वाला फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। कटी बिहू पर्व 2023 असम में। रोंगाली उत्सव असम में। बोगा बिहू 2023 असम में मनाया गया है। मथुआ धर्म मेला 2023 कहाँ मनाया गया है, तो पश्चिम बंगाल में। मथुआ धर्म मेला 2023 पश्चिम बंगाल में। गंगा सागर मेला 2023 पश्चिम बंगाल में। उसके बाद है G20 फ्लावर फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया है, तो नई दिल्ली में। G20 फ्लावर फेस्टिवल 2023 नई दिल्ली में। आदि महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है, तो नई दिल्ली में। विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है, तो भोपाल में। विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023 भोपाल में। और दिव्य कला मेला 2022 कहेगा तो कहाँ, तो भोपाल में। दिव्य कला मेला 2022 भोपाल में और विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023 जो है भोपाल में। चौथा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 नई दिल्ली में। चौथा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव नई दिल्ली में। माघी मेला 2023 कहाँ, तो पंजाब में मनाया गया है। बैसाखी भी पंजाब में मनाया गया है। झींगा मेला भी पंजाब में मनाया गया है। तो माघी मेला 2023 पंजाब में, बैसाखी पंजाब में, झींगा मेला पंजाब में। उसके बाद है गान नगाई त्यौहार 2023 कहाँ मनाया गया है, तो मणिपुर में। गान नगाई त्यौहार 2023 मणिपुर में। योसांग उत्सव 2023 मणिपुर में। पर्पल उत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है, तो गोवा में। पर्पल उत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है, तो गोवा में मनाया गया है। साओ जोआओ उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो गोवा में। साओ जोआओ उत्सव गोवा में। अटुक्कल पोंगल 2023 कहाँ मनाया गया है, तो केरल में। पोंगल कहेगा तो तमिलनाडु में। अटक्कल पोंगल कहेगा तो ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपको केरल में। उसके बाद है ओणम पर्व
कहाँ मनाया गया है? तो केरल में। त्रिशूर पूरम उत्सव ये भी केरल में मनाया गया है। 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है? तो बीकानेर राजस्थान में। 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 बीकानेर राजस्थान में। काला घोड़ा कला महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है? तो मुंबई में। काला घोड़ा कला महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है? तो मुंबई में। उसके बाद हम लोग देखेंगे खजुराहो नृत्य महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है? तो मध्य प्रदेश में। खजुराहो ऐसे मध्य प्रदेश में जगह ही है। तो खजुराहो नृत्य महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है? तो मध्य प्रदेश में। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है? तो महाराष्ट्र में। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है? तो महाराष्ट्र में। 36वां सूर्यकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 कहाँ मनाया गया था? फरीदाबाद हरियाणा में। 36वां सूर्यकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 फरीदाबाद हरियाणा में। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया था? ऋषिकेश उत्तराखंड में। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 ऋषिकेश उत्तराखंड में। ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कोहिमा नागालैंड में। ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया है? तो कोहिमा नागालैंड में। माघ उत्सव मनाया गया है असम में। भोगाली बिहू असम में। अम्बुबाची मेला कहाँ मनाया गया है? तो असम में। बैखो त्यौहार असम में। असम वाला फिर से एक बार देख लीजिए। माघ असम में, भोगाली बिहू 2023 असम में, अम्बुबाची मेला और बैखो त्यौहार असम में मनाया गया है। भारत रंग महोत्सव कहाँ मनाया गया है 2023 वाला? तो ये महाराष्ट्र में मनाया गया है। भारत रंग महोत्सव 2023 महाराष्ट्र में मनाया गया। अब हम लोग देखेंगे पेज नंबर 35 में देखेंगे राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में। जो 2022-23 में राज्य सरकार कौन सी योजना लाई थी इसके बारे में हम लोग देखेंगे। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना कौन लाया था? तो उत्तर प्रदेश। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना उत्तर प्रदेश का था। पंचामृत योजना किसका था? तो उत्तर प्रदेश का था। मातृभूमि योजना किसका था? तो उत्तर प्रदेश का। और बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश का था। उसके बाद हम लोग मध्य प्रदेश का देखेंगे। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य प्रदेश। सीखो कमाओ मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किसका था? तो मध्य प्रदेश का। सीएम आवासीय भूमि अधिकार योजना किसका है? तो मध्य प्रदेश का। उसके बाद है आपको मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना उड़ीसा का है, मध्य प्रदेश का है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना किसका है? तो मध्य प्रदेश का है। छत्तीसगढ़ का योजना के बारे में हम लोग देखेंगे जिसमें कि मुख्यमंत्री मितान योजना कहाँ का है? तो छत्तीसगढ़ का। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना छत्तीसगढ़ का है। ग्रामीण आवास योजना कहाँ का है? तो छत्तीसगढ़ का। और कौशल्य मातृत्व योजना कहाँ का है? तो छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ सरकार की फिर योजना के बारे में हम लोग देखेंगे। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ का है। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना कहाँ का है? तो छत्तीसगढ़ का। उसके बाद है ग्रामीण आवास न्याय योजना छत्तीसगढ़ का है। कौशल्या मातृत्व योजना कहाँ का है? तो छत्तीसगढ़ का। पश्चिम बंगाल सरकार की कुछ योजनाओं के बारे में हम लोग देखते हैं जिसमें कि प्रलय शिक्षालय परियोजना कहाँ का है? तो पश्चिम बंगाल का। माँ की रसोई योजना पश्चिम बंगाल का। परय शिक्षालय योजना कहाँ का है? तो पश्चिम बंगाल का। माँ की रसोई योजना पश्चिम बंगाल का। घर पर पोषण योजना कहाँ का है? तो उड़ीसा का। घर पर पोषण योजना उड़ीसा का है। आशीर्वाद योजना उड़ीसा का है। घर पर पोषण योजना उड़ीसा का। आशीर्वाद योजना उड़ीसा का। गृह लक्ष्मी योजना कहाँ का है? तो कर्नाटक का। गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक का। जन सेवक योजना कर्नाटक का। वतन प्रेम योजना गुजरात का है। गो ग्रीन गुजरात का है। गो ग्रीन योजना गुजरात का और वतन प्रेम योजना गुजरात का है। अबुआ आवास योजना कहाँ का है? तो झारखंड का। अबुआ आवास योजना झारखंड का है। सहाय योजना भी झारखंड का है। अबुआ आवास योजना झारखंड का। सहाय योजना कहाँ का है? तो झारखंड का। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक पंचायत एक खेल मैदान योजना कहाँ का है? तो केरल का। एक पंचायत एक खेल मैदान योजना केरल का है। पुदुमई पेन योजना कहाँ का है? तो तमिलनाडु का। पुदुमई पेन योजना तमिलनाडु का है। श्वास योजना कहाँ का है? तो तमिलनाडु का। श्वास योजना तमिलनाडु का है। मिंदम मंजपई योजना कहाँ का है? तो तमिलनाडु का। मिंदपम मजपई योजना तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का। फिर से एक योजना हम लोग देखते हैं। पुदुमई पेन योजना कहाँ का है? तो तमिलनाडु का। श्वास योजना तमिलनाडु का। मिंदम मंजपई योजना कहाँ का है? तो तमिलनाडु।
उसके बाद अरुणाचल प्रदेश सरकार की योजना के बारे में हम लोग देखेंगे। आत्मनिर्भर कृषि बागवानी योजना कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश का। आत्मनिर्भर कृषि बागवानी योजना अरुणाचल प्रदेश का है। आसरा पेंशन योजना कहाँ का है? तो तेलंगाना का है। आसरा पेंशन योजना तेलंगाना का है। नेथन्ना बीमा योजना भी तेलंगाना का है। आसरा पेंशन योजना और नेथन्ना बीमा योजना तेलंगाना का है। अब पेज पलट लीजिएगा, पेज नंबर है 36 में हम लोग देख रहे हैं, जिसमें कि राजस्थान सरकार की योजना के बारे में हम लोग देखेंगे। महिला निधि योजना कहाँ का है? तो राजस्थान का है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कहाँ का है? तो राजस्थान का। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान का है। बैक टू वर्क योजना कहाँ का है? तो राजस्थान का है। उसके बाद है मुख्यमंत्री अनुपूरति कोचिंग योजना कहाँ का है? तो राजस्थान का। राजस्थान सरकार की योजना के बारे में हम लोग फिर से एक बार देखेंगे। महिला निधि योजना राजस्थान का। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान का। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान का। बैक टू वर्क योजना कहाँ का है? तो राजस्थान का। मुख्यमंत्री अनुपूरति कोचिंग योजना कहाँ का है? तो ये राजस्थान का है। जीवहाला योजना कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का। जीवहाला योजना महाराष्ट्र का। उसके बाद हरियाणा सरकार की योजना के बारे में हम लोग देखेंगे, जिसमें कि चिराग योजना कहाँ का है? तो हरियाणा का। चारा बिजाई योजना कहाँ का है? तो हरियाणा का है। ई अधिगम योजना हरियाणा का है। मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा का है। खेल नर्सरी योजना 2022-23 हरियाणा का है। एक ब्लॉक एक उत्पाद कहाँ का है? तो हरियाणा का। हरियाणा सरकार की योजना के बारे में फिर से हम एक नज़र डालते हैं। चिराग योजना हरियाणा का है। चारा बिजाई योजना हरियाणा का है। ई अधिगम योजना कहाँ का है? तो हरियाणा का। मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा का है। खेल नर्सरी योजना 2022-23 हरियाणा का है। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना कहाँ का है? तो हरियाणा का। दिल्ली सरकार की योजना के बारे में हम लोग देख लेंगे। श्रमिक मित्र योजना कहाँ का है? दिल्ली का। बहुत सारे श्रमिक लोग काम करने के लिए दिल्ली जाते हैं, तो इससे हम लोग याद रख लेंगे। श्रमिक मित्र योजना कहाँ का है? तो दिल्ली का है। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट योजना कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट योजना आंध्र प्रदेश का है। YSR यंत्र सेवा योजना कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का। YSR यंत्र सेवा योजना कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का। अब हम लोग देखेंगे उत्तराखंड सरकार की कुछ योजना है, जिसमें कि हम लोग देखेंगे उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कहाँ का है? तो उत्तराखंड का। उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कहाँ का है? तो उत्तराखंड का। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड का है। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड का। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना उत्तराखंड का है। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना कहाँ का है? तो उत्तराखंड का। घसियारी कल्याण योजना कहाँ का है? तो उत्तराखंड का। घसियारी कल्याण योजना उत्तराखंड का है। उसके बाद जम्मू कश्मीर का सरकार का देखेंगे हम लोग। परवाज योजना कहाँ का है? तो जम्मू कश्मीर का। परवाज योजना जम्मू कश्मीर का है। नारी को नमन योजना कहाँ का है? तो हिमाचल प्रदेश का। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश का है। कुनसिम योजना कहाँ का है? तो लद्दाख का। कुनसिम योजना लद्दाख का है। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना कहाँ का है? तो असम का। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना असम सरकार की है। स्वनिर्भर नारी योजना कहाँ का है? तो असम सरकार का है। अरुणोदय 2.0 योजना कहाँ का है? तो असम सरकार का है। उसके बाद बिहार सरकार का देख लेते हैं हम लोग। बिहार के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। हर घर गंगा जल योजना कहाँ का है? तो बिहार सरकार का। हर घर गंगा जल योजना बिहार सरकार का है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना कहाँ का है? तो बिहार सरकार की योजना है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना बिहार सरकार की योजना है। लोक मिलनी योजना कहाँ का है? तो पंजाब का। लोक मिलनी योजना पंजाब का है। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट कहाँ का है? तो पंजाब का। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट कहाँ का है? तो पंजाब सरकार का है। अर्न विद लर्न स्कीम कहाँ का है? तो त्रिपुरा का। अर्न विद लर्न स्कीम कहाँ का है? तो त्रिपुरा का है। CM 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना कहाँ का है? तो त्रिपुरा का। त्रिपुरा सरकार की योजना फिर से हम लोग देखते हैं। अर्न विद लर्न स्कीम कहाँ का है? तो त्रिपुरा का। CM 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना कहाँ का है? तो ये भी आपको है कहाँ का? तो त्रिपुरा सरकार की है। तो जैसा कि आप लोग को पता है दोस्तों कि आज से करेंट अफेयर SPD का सेशन शुरू हो गया है। आप लोगों को पर डे इस तरह का
करंट से संबंधित SPD का हर एक चैप्टर दिया जाएगा, जिसमें कि आप लोग को बना रहना है इसमें और अपनी तैयारी को बेहतर करना है। और आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। हमारा यही प्रयास रहेगा कि आप लोगों को पर डे करेंट अफेयर का एपिसोड अवेलेबल कराया जाए, उपलब्ध कराया जाए। धन्यवाद।